एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का जो वार्षिक परीक्षा पेपर है हिंदी विषय का, वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बताऊँगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सेट ए बताऊँगा। यानी कि जो सेट ए मैं आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूँ, ये 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर है। 4 से 5 सेट पेपर मैं आपको बताऊंगा, यानी कि सेट एफ तक। ठीक है, सेट एफ तक मैं आपको सेट पेपर बताऊंगा। अगर ये सेट पेपर आप देखकर जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों सबसे बेस्ट आपका पेपर जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चन पेपर को आप ध्यान से देखें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हमने ये क्लासें स्टार्ट कर दी हैं और वीडियो बनाना आपके लिए हमने स्टार्ट आज से कर दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको जो पेपर देना है उन पेपर को अच्छे से देख लीजिए। ये सेट पेपर हैं जहाँ पर आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं ध्यान से आप देखेंगे, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था। जो उद्धव जी थे उन्होंने गोपियों को किसका संदेश दिया था। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, योग का संदेश, भक्ति का संदेश, प्रेम का या फिर कर्म का। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, योग का संदेश उद्धव जी देते हैं, तो योग आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। प्यारे विद्यार्थियों, जुगुप्सा जो है विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, तो इसमें आपको विभत्स रस करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी ये मेहनत आपके लिए अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। सभी विषय के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर है जो कि हमारे द्वारा बनाए गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और प्यारे विद्यार्थियों उन्हीं सेट पेपर से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। जो सीता के स्वयंवर में किसकी शर्त रखी गई थी, तो इसमें आपको क्या लिखना है, शिव के धनुष को तोड़ने की शर्त सीता के विवाह में रखी गई थी, तो यहाँ पर शिव का धनुष हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। वह अच्छा खेला परंतु हार गया, ये किस प्रकार का वाक्य है। माय डियर फ्रेंड्स, वह अच्छा खेला परंतु वह हार गया, ये संयुक्त वाक्य है, तो इसमें आपको संयुक्त वाक्य करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। एकांकी में कितने अंक होते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसमें आपको याद करना है सभी छात्रों को, एकांकी में केवल 1 अंक होता है। 1 अंक की विधा को एकांकी कहते हैं, तो यहाँ पर 1 अंक आपको ध्यान रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्न परीक्षा में जरूर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सारे जो सेट पेपर में बताऊंगा उन्हें आपको देखना है। राम लक्ष्मण के गुरु का क्या नाम था, तो राम लक्ष्मण के जो गुरु थे उनका नाम था विश्वामित्र। क्या नाम था, यहाँ पर विश्वामित्र आप सभी छात्रों को करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका व्हाट्सअप ग्रुप है तो उस व्हाट्सअप ग्रुप में इन वीडियो को आप जरूर शेयर करें, जिससे कि आपके जो साथी हैं, सहपाठी हैं, वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। दूसरा प्रश्न आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में, जहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रिपोर्टाज मूल रूप से भाषा का शब्द है, तो रिपोर्टाज जो है मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो इसमें आपको फ्रेंच भाषा लिखना है। भोलानाथ के मस्तक पर टीका लगा होता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, भोलानाथ के मस्तक पर भभूत का टीका लगा होता है, तो इसमें आपको भभूत लिखना है, भभूत का टीका। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति। सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि जो सूरदास जी के गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, वल्लभाचार्य करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है सभी छात्रों को। छायावाद का प्रारंभ सन से माना जाता है, तो छायावाद का जो प्रारंभ है सन 1920 से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है, तो इसमें आपको सन 1920 करेक्ट उत्तर के रूप में रखना है याद। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से इन पेपर को आप याद करेंगे, बिल्कुल भी प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। कामायनी कवि की रचना है, तो कामायनी जो रचना है प्यारे विद्यार्थियों प्रसाद की रचना है, यानी कि जयशंकर प्रसाद हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अट नहीं रही कवि की रचना है, तो माय डियर फ्रेंड्स अट नहीं रही जो कविता है वो नागार्जुन की रचना है, तो इसमें आपको नागार्जुन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, नागार्जुन हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों पेपर के पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और ऐप का नाम क्या हो जाएगा,
मेंस एजुकेशन ऐप। बड़ी टोकरी, यहाँ पर बड़ी टोकरी लिखा हुआ है, तो बड़ी टोकरी में आपको किससे मिलाना है? सबसे पहले जो हमें अच्छे से याद होते हैं उन्हें मिलाएंगे। विद्युत छवि, वो विद्युत छवि में आपको उर्म में। पतित के देश में, तो प्यारे विद्यार्थियों ये एक उपन्यास है। कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो इसमें आपको 6 तत्व से मिलाना है। एक वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार हो रही है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दोहा एक मात्रिक छंद है, तो इसमें आपको मात्रिक छंद से मिलाना है। बड़ी टोकरी में जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से आंसर नहीं दिया गया है, तो आपको सिर्फ इन्हें याद कर लेना है ना, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न पूछा जाएगा, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद लिखना है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो उत्साह लिखना है। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो भोलानाथ का जो वास्तविक नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? तारकेश्वर नाथ लिखना है। आत्मकथा के रचयिता कौन है? प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किन विद्यार्थियों का यहाँ पर सटीक आंसर आएगा। नंद नंदन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो भगवान श्री कृष्ण के लिए नंद नंदन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आपको श्री कृष्ण लिखना है सभी छात्रों को। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से आप मेहनत जरूर करें और सबसे ज़्यादा परसेंटेज आप बनाएं, है ना। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्रिया विशेषण लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, पेपर के PDF भी मिल जाएंगे, सभी चीज़ें और सभी जो मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सभी बच्चे इन्हें याद कर सकें। सत्य सत्य में माय डियर फ्रेंड्स प्रश्न पूछा जाएगा, निराला जी ने बादलों की तुलना बच्चों की बाल कल्पना से की है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। ओरिजिनल एवं आइडिया आगत शब्द हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। रकम रकम का अर्थ आसपास होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। संगीत के लिए 5 शर्तें किए गए हैं, तो ये भी आपका असत्य है। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्यारे विद्यार्थियों शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, ये सत्य है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ चिढ़ाना होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी हमारा सत्य है। आप सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से प्रश्नों को आप जरूर याद करें। प्रगतिवादी की कोई 2 विशेषताएं, प्रवृत्तियां, तो ये जो क्वेश्चन जो बच रहे हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन, तो माय डियर फ्रेंड्स इनके आंसर भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, इनके आंसर भी मिल जाएंगे। साथ ही पेपर का PDF हमारे ऐप पर मिलेगा, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, मेंस एजुकेशन ऐप। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आप सभी छात्रों को, ताकि आप अच्छे से पढ़ें। अगला जो सेट पेपर है, यानी कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि सेट F तक आपको बताऊंगा, यानी कि इन सभी सेट F तक आपको सारे सेट देखना है, जिसमें 100% मैंने वही प्रश्न शामिल किए हैं मोस्ट वाले जो परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो आप जरूर पढ़ें, अपनी तैयारी को मजबूत करें। जय हिंद, जय श्री महाकाल।